तो इन समस्याओं का हल ढूंढो। 10th के बाद बच्चे लोग 3 ही काम करते हैं। सबसे पहला काम जो होता है वो ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम इंटर में एडमिशन करा लेते हैं, मैट्रिक पास तो हो ही गए हैं, अब इंटर पास हो जाते हैं। तो इंटर पास करने के लिए उनका 3 ऑप्शंस होता है, जो कि हर बच्चा कहता है कि मेरे को साइंस लेने का, मेरे को कॉमर्स लेने का, मेरे को आर्ट्स लेने का। तो मान लेते हैं कि आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप आईएससी करो, या तो आप आईए करो, या आप क्या करो, आईकॉम करो। आई में कॉम लगा दो, आईकॉम करो। तो आपके पास 3 रास्ते हैं। बाबा तीनों रास्ते तो है मेरे पास, लेकिन इस तीनों रास्तों को मैं कैसे पूरा करूंगा और क्या इसका बेनिफिट्स है? क्योंकि हर दुनिया में हर एक आदमी के सिर्फ एक लॉजिक होता है, वो कहेगा कि हमको ये सब करने से हमको क्या फायदा होगा, है ना। तो फायदा की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं। नॉलेज है भाड़ में, नॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। फायदा, लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि अगर हमको जल्दीबाजी में नौकरी टोकरी लग जाएगा तो शादी ब्याह बहुत तरह की बात है, ये सोचते हैं। कुछ लोग इस समय पे आगे सोचते हैं कि हमको तो बनना है भाई बिजनेसमैन, हम तो करेंगे तो बिजनेस से करेंगे। कुछ लोग ऐसा है जिनको शौक पकड़ लेता है आईएएस आईपीएस बनने का। तीनों सपना, तीनों डिसाइज में, तीनों रास्ता, तीनों बिल्कुल अलग अलग। अब बात समझ नहीं आता कि भाई तीनों तो अलग हो गया है, लेकिन तीनों का काम क्या क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, हम आईएससी का थोड़ा सा ऑपरेशन कर देते हैं। आई का मतलब होता है इंटरमीडिएट और एससी का मतलब होता है साइंस क्लास से। अगर आप इंटर का एग्जाम देने के बाद सोच रहे हैं क्या करना है, तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले देख लीजिए, मैट्रिक पास हुए, साइंस लेके पढ़ रहे हैं इंटर में। तो जो इंटर का पढ़ाई साइंस से करता है, उसके दिमाग में दुइयों ही चलवे करता है। उसके दिमाग में बस 2 तरह का टेक्निक होगा। वो 2 चीज सोचता है। पहला तो ये सोचेगा कि बनेंगे तो हम इंजीनियर बनेंगे, ENGINER बनेगा। या फिर कौन जानते क्या बनेगा, कोई सोचेगा कि बनेंगे तो DOCTOR बनेंगे। लीजिए, अब भाई साहब बनेंगे तो इंजीनियर, तो बनेंगे तो डॉक्टर। ऑप्शन ही ऑप्शन है इनके पास। तो बायोलॉजी लेंगे और कुछ मैथ लेके पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी लेके पढ़ो चाहे मैथ लेके पढ़ो, बात बराबर है। बनोगे तो इंजीनियर तो डॉक्टर ही बनोगे, पढ़ना तो साइंस से पड़ेगा, है ना। कुछ लोग हमारे जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब है हमारे समाज में, जो चाहते कि आगे चल के भाई हम आईएएस बनेंगे। आईएएस ललका गाड़ी, क्या जो ललका हो नहीं था वो लगा होता है, ऊं करते रहता है, उस टाइप का जो गाड़ी होता है ना, उस पे बैठ के वो मियाँ के भागेंगे। ऐसा भी लोग है, तो इन लोगों के लिए बताते हैं। तो भाई साहब, आप आर्ट्स पढ़ रहे हो तो आर्ट्स में करते हो क्या, हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, पोल साइंस पढ़ते हो, मतलब पोल का मतलब पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ता है। कुछ लोग जो होता है फिलोसफी पढ़ता है, फिलोसफी पढ़ेगा। कुछ लोग और भी है कुछ लोग जो योगा क्लास करता है, योगा करेगा। कुछ लोग और भी है जो जानते हैं क्या करें, सोशियोलॉजी पढ़ेगा। लो भाई, इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं जो कि एक आर्ट्स का स्टूडेंट पढ़ना पसंद करते हैं। आपको मन लग रहा है इन सभी सेक्टरों में, तो बिना आंख खोले, आंख बंद किए डायरेक्ट घुस जाओ। कॉमर्स वाले बच्चे लोग का सिर्फ एक ही शौक होता है, वो बनेंगे तो सीए बनेंगे, चार्टेड अकाउंटेंट का काम करेंगे, सीए बनेंगे भाई साहब, और कल करके यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे। सिंपल सी बात है। और बड़े बड़े लोगों को मोटिवेशनल स्पीक मारेंगे, हमको ये करना चाहिए, उसको नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं है, नेटवर्किंग का नॉलेज कैसे बढ़ेगा ये मैं सिखाऊंगा आपको, इस टाइप से ये ऐसे करके बताएंगे आपको। मतलब पूरा एनर्जेटिक। भाई साहब, एनर्जेटिक का कोई सब के पास एनर्जी होता है। चलिए देखते हैं। तो सीए बनेंगे, ठीक है। तो ये तीनों जो सेक्टर देख रहे हो, ये तीनों सपना लगा हुआ है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमको जो है ना, ये सेक्टर में जाएंगे तो IAS बनेंगे, इंडियन इन्वेस्टिगेटिव सर्विस का नौकरी करेंगे, IAS। आईपीएस बनेंगे, इंडियन पुलिस सर्विस करेंगे। अब आप सोच के देखिए, ऐसा नहीं है, अभी का रिसर्च के अनुसार मालूम चल रहा है कि जितने भी बंदा सब साइंस पढ़ के आईएससी बीएससी किए हुआ है, वो सब लोग सब जो है अभी आईएएस की तैयारी कर रहा है। और सारा का सारा लगभग 80% इंसान तो आईएएस बन गया एक चक्कर में।
इतिहास भूगोल पढ़ने वाला से पता ना कितने घुसी आ गए हैं, लेकिन जो साइंस पढ़ के गया था इंजीनियरिंग सेक्टर का जितने भी बचवा सब है वो सब इंजीनियर बन गया है। अब इंजीनियर बन के सब जो है सो IAS IPS बन रहा है, सब कलेक्टर बन के घूम रहा है किसी कोई। तो आप लोग समझ सकते हैं ये 3 सेक्टर है। आप इस तीनों सेक्टर में सोच लीजिए कि आपको कौन सा सेक्टर पसंद आ रहा है। एक और साइड का सेक्टर है उसको हम आपको बता रहे हैं। 10th क्लास करने के बाद एक और आपके पास ऑप्शंस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आप बिहार में है तो स्टेट वाला भी अपना अपना कुछ फॉर्म निकालते रहता है, इसको पॉलिटेक्निक बोलते हैं। पॉलिटेक्निक होता है, इसी में एक पारा मेडिकल होता है। पारा मेडिकल हो जाओ या पॉलिटेक्निक हो जाओ, यह दोनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कहेगा या तो बनेंगे तो जूनियर इंजीनियर बनेगा ना तो जूनियर डॉक्टर बनेंगे। तो भाई साहब आपके पास अगर साइंस पढ़ने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है, आपके पास बड़का बड़का इंस्टीट्यूट नहीं है जिसमें जाए और पूरा का पूरा जाकर आपको सुना फोटा कथी होता है, वहां पे जा करके सब पढ़ना चाहता है, ठीक है जाके पढ़िए, पैसा है तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, उसका जाके एग्जाम क्रैक कीजिए। झुट्टो के कॉलेज वाला से बड़का बड़का एग्जाम निकाल देता है, कोचिंग वाला सब एलन हो गया, कौन हो गया, फलना चिल्ला करके बहुत तरह का नाम होता है। अब वो सब निकाल देता है, लेकर क्या बच्चा सब क्या है उसका एग्जाम देगा, भरेगा, निकाल भी लेगा और जा करके 2 साल वहां पढ़ के बैठ के खूबे अय्यासी करेगा। पढ़बो करता है ऐसा नहीं है, पढ़ता है, कोटा में बच्चा सब जाता है तो दिन में पढ़ना ही पड़ता है, कोटा जगह के नाम है पति रह। तो ये सब पढ़ाई लिखाई करेगा सब। तो पढ़ाई लिखाई किया यहाँ पर आज जा करके, अब पॉलिटेक्निक कोनो निकाल दिया, बिहार पॉलिटेक्निक चाहे बिहार पैरा मेडिकल निकाल दिया, लीजिए अब सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। बिना काम के आप पढ़ रहे थे इधर साइंस ISC BSc PSc कभी कर रहे थे, ठीक है कीजिए। अगर बीटेक निकालना है, आपको नीट की तैयारी करना है, अगर आपको जो है आप चाहते हैं कि हम एक JEE मेंस JEE एडवांस निकाल करके एक बड़का सा इंजीनियर बने, तो आप इधर से भी जा सकते हैं। 2 साल पहले इन्हें पढ़िए और उसके बाद 4 साल उन्हें पढ़िए जा करके, लेकिन उससे पहले आप क्वालिफाई कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। जिसको बोलते हैं नीट बोलते हैं, और साथ साथ एक और होता है कथी बोलते हैं JEE मेंस बोलते हैं, JEE का। तो दोनों निकालना पड़ता है, वो सब बंदा है आदमी। इधर जो है पॉलिटिक ये जो क्या नाम है इसका पॉलिटेक्निक पे क्या भुलाएंगे नाम ही भुला गए। देखिए अब इसको पॉलिटेक्निक बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरा मेडिकल। इसको निकाल लीजिए। कितना लोग सब ITI करता है, तो ITI कोई खराब विषय नहीं है, ITI कर सकते हो, मतलब इसी के बाद सब रास्ता खुलता है इंसान का। आप कितना सोचेगा DLED मार देते हैं। अरे भाई साहब DLED इंटर पास करने के बाद होता है, समझे, इंटर पास करो तब जाके DLED की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले DLED करेगा कोई कॉलेज वाला नहीं रखेगा। अब तो छोड़ दीजिए, अब तक हमारे बिहार सरकार जो है उसका तो बातें हटा दीजिए। अब बोल रहा है कि आप पहले BPSC तैयारी निकाल करके आइए, पहले B.Ed भी कीजिए, BPSC निकाले तब जाकर मास्टर को बनाएंगे, मतलब एकदम प्योर मास्टर बन के निकलेगा। वो बच्चा के पढ़ाएगा कम, समझाएगा ज्यादा, और जब बच्चा समझेगा तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, है ना। यहाँ पर खैनी मलवा सब नहीं रहेगा। देखिए अब और समझते हैं, तो ये सब समझ लिए इस चीज को अच्छा तरह से। तो यही हमारा जो है टॉपिक है, इसको आप लोग जैसे पढ़ना चाहते पढ़िए, बस यही में कहना चाहेंगे। अब डिसाइड आपको करना है। सोच रहे हो कि सबको करने से नौकरी कौन में मिलेगा, अरे लोल सब कहेंगे नौकरी किसी को समय नहीं मिलने वाला है, करने से पैसा खर्चा करना पड़ेगा इस सबको तैयारी करने के लिए। पॉलिटेक्निक निकालोगे तैयारी करना पड़ेगा, पैरा मेडिकल निकालोगे तैयारी करना पड़ेगा, ISC करोगे तो ये तैयारी करना पड़ेगा, आप JEE निकालो, नीट निकालो तैयारी करना पड़ेगा। आप इधर से हिस्ट्री भूगोल ज्योग्राफी कथी पढ़ रहे हो, इस सबको निकालने के लिए IAS बनना चाहते हो, तैयारी करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन तक मतलब BA तक पूरा का पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं पढ़िएगा कुछ उपाय नहीं है। वो सब नौकरी कुछ नहीं देने वाला है, सब नॉलेज का चीज है, जिसको नॉलेज रहेगा वही नौकरी लेगा। आज याद कर लीजिए चीज को, इसलिए मन से पढ़िए, गर्दा उड़ा दीजिए, बस बात खत्म। कौन सब्जेक्ट में पढ़िए, धांग दीजिए पूरा का पूरा, अपने आप नंबर आएगा, नंबर अच्छा आएगा तो डिवीजन अच्छा आएगा, डिवीजन अच्छा आएगा तो नॉलेज अच्छा बढ़ेगा, नॉलेज अच्छा बढ़ेगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। सिंपल सी बात है, इसलिए पढ़िए। और हो सके समझ रहे हो ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ठोक दीजिए शेयर वाला बटन।